कहानी की शुरुआत 2020 रिपब्लिक ऑफ कोरिया से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड ताई एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो ली रैम, जो कि इस ड्रामे का विलन है, उससे पूछताछ कर रही होती है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसकी एज 70 होनी चाहिए थी, पर वो दिखने में बिल्कुल 40 साल का जवान आदमी लग रहा था। और ली रैम से जब इस बारे में पूछा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ली रैम इस पर एक जादुई बांसुरी और पैरेलल वर्ल्ड की कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो बताता है कि बहुत सालों पहले एक किंग ने गिफ्ट के तौर पर किंगडम ऑफ कोरिया को एक जादुई बांसुरी दी थी, जिसके बजाने से दुश्मन भाग जाते थे और बारिश होने लगती थी और हवाएं थम जाती थी। फिर हम देख पाते हैं कि इस ड्रामे में दो अलग अलग वर्ल्ड का जिक्र किया गया है। एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो कि नॉर्मल कंट्री है, और दूसरी किंगडम ऑफ कोरिया है, जहां अभी भी राजाओं का राज चलता था। और दोनों वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम थी। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है 1944 की तरफ, जहां ली रैम ने उसी बांसुरी को हासिल करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ अपने ही सौतेले भाई को जान से मार दिया, जो कि उस वक्त किंगडम ऑफ कोरिया का किंग था। मारने के बाद ली रैम उस बांसुरी को ले ही रहा था, तभी वहां उसका भतीजा, जो कि क्राउन प्रिंस है, वो उसे देख लेता है, जो कि हमारा मेल लीड लीगॉन होता है। और लीगॉन अपने डैड को मरा हुआ देखकर वो ली रैम पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस बांसुरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ली रैम लीगॉन को मारने ही वाला था, तभी वहां एक मिस्टीरियस पर्सन आकर ली रैम के साथियों को मारकर लीगॉन को बचा लेता है। और जाते टाइम उस मिस्टीरियस पर्सन से उसकी आईडी वहीं पर छूट जाती है, जिस पर डेट 11 नवंबर 2019 लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि कोई टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था। गोलियों की आवाज सुनकर रॉयल गार्ड्स जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तब तक ली रैम वहाँ से भाग चुका था और वो मिस्टीरियस पर्सन भी वहाँ से जा चुका था। ली रैम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, तभी वहाँ अचानक से एक मैजिकल दरवाजा ओपन हो जाता है, जो कि 2 पैरेलल वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट करता था। क्योंकि ली रैम के पास बांसुरी का आधा हिस्सा मौजूद था, तो ये बात वो समझ जाता है कि ये उसी बांसुरी की पावर है। फिर वो उस दरवाजे को क्रॉस करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है और वो वहां आकर अपने भाई के हमशक्ल को भी देखता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों वर्ल्ड में एक जैसे दिखने वाले सेम लोग हैं, जो लोग अलग अलग जिंदगियां गुजार रहे हैं। फिर ली रैम कोरिया में उसके भाई और भतीजे के हमशक्ल को जान से मार देता है और वो अपने हमशक्ल को भी जान से मारकर किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक देता है, ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि ली रैम अब मर चुका है। और ऐसा होता भी है। ली रैम की बॉडी को देखकर किंगडम ऑफ कोरिया में अनाउंस कर दिया जाता है कि ली रैम अब मर चुका है। दूसरी तरफ ली रैम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सेटल होकर आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देता है। असल में वो एक आर्मी तैयार कर रहा था। वो गरीब और मजबूर लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने का लालच देकर बदले में उन्हें अपना पपेट बनाकर यूज कर रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया का किंग बन चुका था और वो बहुत ही अच्छा इंसान और किंग था। लीगॉन आज भी उस आईडी कार्ड वाले पर्सन की तलाश में है, जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी, पर वो इंसान उसे किंगडम ऑफ कोरिया में कहीं नहीं मिल रहा था। और हम देख पाते हैं कि वो आईडी कार्ड कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड ताई की है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। आगे हम लीगॉन को उसके बेस्ट फ्रेंड जोयुन के साथ देखते हैं। जोयुन रॉयल गार्ड्स का कैप्टन होता है। इसके बाद एंट्री होती है किंगडम की प्राइम मिनिस्टर मिस गो की, जो कि बहुत ही चालाक औरत है और बस लीगॉन को हासिल करने के पीछे पागल है, क्योंकि वो किंगडम ऑफ कोरिया की क्वीन बनना चाहती थी। आगे हम एक बोटिंग कंपटीशन देखते हैं, जिसमें लीगॉन ने भी हिस्सा लिया था। उसी दौरान कुछ गुंडे एक लड़की के पीछा कर रहे होते हैं। उस लड़की की हल्की सी झलक देखकर लीगॉन भी उसके पीछे भागने लगता है, पर वो लड़की वहां से कहीं गायब हो जाती है, जो कि किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन थी और वो कहाँ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया को देखते हैं, जहाँ ताई अपने पुलिस फ्रेंड कांग के साथ एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी उन्हें एक कार में से एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन को फिर से वही लड़की दिखती है और लीगॉन उसका पीछा करते हुए उसी बाम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां फॉरेस्ट में फिर से वही मैजिकल दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर लीगॉन काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है।
और फिर वो दरवाजे को क्रॉस कर कर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि ये जगह ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। रास्ते में लोग लिगॉन को घोड़े पर बैठा हुआ देखकर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से ताई आ जाती है और लिगॉन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये वही आईडी कार्ड वाली लड़की होती है जिसे वो ढूंढ रहा था और जिसने उसकी जान बचाई थी। ताई उसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर डांटने ही वाली होती है कि तभी लिगॉन उसे तुरंत हग कर लेता है। ताई शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाती है और गुस्से से लिगॉन को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और वहाँ पुलिस स्टेशन में वो उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर लिगॉन बताता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है और वो वहाँ का एक किंग भी है। ये सब सुनकर ताई उसे पागल समझकर छोड़ देती है, क्योंकि लिगॉन की फिंगरप्रिंट्स भी कोरिया में किसी से मैच नहीं हो रही थी। ताई को यहाँ बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ रहता है, तो लिगॉन कहता है कि वो फिलहाल तो इस होटल में रुकेगा। तब ताई उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? तो आगे लिगॉन अपने कपड़े का बटन निकाल कर बेच देता है, जो कि एक रियल डायमंड था, जिसे देखकर ताई एकदम से ही शॉक हो जाती है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।